नमस्ते। पीजीआई नोएडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये सितंबर महीना हमारे लिए चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जब आते हैं, तो कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तो इसे बोलते हैं फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। तो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया यानी सामान्य शब्दों में ये एक तरीके का बुखार है, और ये बुखार जब होता है तो उस टाइम शरीर की जो सफ़ेद पेशियाँ रहती हैं वो बहुत कम मात्रा में रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सफ़ेद पेशियाँ हमारे शरीर के इंडियन आर्मी जैसा है। अभी इंडियन आर्मी पूरे देश को सुरक्षित रखता है, वैसे ये सफ़ेद पेशियाँ देश को और हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। तो अभी आप समझ गए कि अगर इंडियन आर्मी नहीं रहेगी तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब सफ़ेद पेशियाँ कम हो जाती हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा बच्चे का टेम्परेचर समय टू समय लेना है अगर आपको बुखार का संदेहजनक लग रहा है तो। ऐसा नहीं है कि हाथ को बुखार लगा यानी वो बुखार हो गया। काफ़ी सारे बच्चों का सर वैसे ही गर्म रहता है, बट इसलिए सही तरीके से बुखार नापना ज़रूरी है। मेरे तरफ से बुखार आप इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से ही नापिए, बुखार रेगुलर टेम्परेचर पे नापिए। अगर बच्चे को एक भी बार बुखार आया है 100 से ज़्यादा, नहीं तो 99.7 से ज़्यादा, अगर 1 घंटे से ज़्यादा बुखार है, तो आप प्लीज़ समझ लीजिए कि एक तरीके का इमरजेंसी है। बाहर से आपको बच्चा दिखने में एकदम ठीक लगेगा, ऐसे लगेगा कि बुखार आया है तो बच्चा थोड़ा सुस्त है, पर ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका कैंसर का कीमोथेरेपी का इलाज शुरू है और अगर बच्चे को बुखार आया है तो इसे एक हार्ट अटैक की तरह इमरजेंसी ही मानना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये बुखार का इलाज हम पहले 1 घंटे में कर लेते हैं तो ये बीमारी का जो बुखार है वो बुखार का इंटेंसिटी भी कम हो जाता है और इन्फेक्शन की तीव्रता भी कम हो जाती है, बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप जितना 1 घंटे से बीमारी 1 घंटे से जितना ज़्यादा बुखार रहेगा, उसका जितना लेट इलाज करेंगे उतना बच्चे को दिक्कत होगी, उसके शरीर के अवयवों पे दबाव पड़ेगा और उसके जान को भी खतरा पड़ सकता है। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बट इन जनरल जब बहुत तेज़ बुखार आता है और अगर हम ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट करते हैं तो लगभग 10% बच्चे उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। हमारा ध्येय ये है कि पहला बुखार आने के तुरंत 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आके एंटीबायोटिक का इंजेक्शन बच्चे को पूरी तरह मिल जाना चाहिए। ये एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जीवनदायी होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बुखार को निगलेक्ट नहीं करिए। बुखार हल्का भी हो सकता है, सर्दी खांसी 10 से भी बुखार आ सकता है, पर ये आप निगलेक्ट नहीं करिए और अपने डॉक्टर्स को पूछिए, ताकि वो आपको बता पाएंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट भर्ती होकर ज़रूरी है या इसका दवा और सिरप से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट संदेश, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान आने वाले बुखार को दखलंदाज नहीं करना है और उसको अपना इम्पोर्टेंस देना है। ये कह के मैं आपसे थैंक यू कहता हूँ।